दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन से ब्लड टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो अंडरगो कर रहा है, आवर बॉडी इज अंडरगोइंग थ्रू क्रॉनिक स्ट्रेस। हमारे दोस्तों स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होता है, बट जरूरी नहीं कि वो आपके बॉडी को उतना इफेक्ट कर रहा हो। बट ये जो मैं अब आगे टेस्ट ब्लड के टेस्ट बताऊंगा, थायराइड का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है, ताकि और बाकी जो सारे हार्मोन्स हैं, हजारों हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है और ये स्ट्रेस आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है? तो आइए आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे, और मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन से ब्लड टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो अंडरगो कर रहा है, आवर बॉडी इज अंडरगोइंग थ्रू क्रॉनिक स्ट्रेस। हमारे बॉडी में ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो स्ट्रेस जब उसको लगातार पड़ता रहता है तो वो पैरामीटर्स इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे पैरामीटर्स हैं हमारे बॉडी में, तो आइए उनको जानेंगे कि ऐसे क्या चीजें हैं, कौन सा ब्लड में हम कैसे टेस्ट करा सकते हैं जो आइडेंटिफाई कर दे कि भाई ये तो पैरामीटर बढ़ा है, तो हाँ हम क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन में हैं और हमको अपने लाइफ स्टाइल में कोई ना कोई चेंज लाना चाहिए, लाना पड़ेगा। दोस्तों स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होता है, बट जरूरी नहीं कि वो आपके बॉडी को उतना इफेक्ट कर रहा हो। बट ये जो मैं आगे टेस्ट ब्लड के टेस्ट बताऊंगा ये आप करवाएं। अगर अफेक्ट कर रहा है तो यानी कि आपकी बॉडी जो है गलत डायरेक्शन में जा रही है। ये चीजें आपकी स्ट्रेस जो है आपकी लाइफस्टाइल को, आपके शरीर को कहीं ना कहीं अंदर से खराब कर रहा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस को अगर डायरेक्टली नापना है हमारे शरीर में तो कॉर्टिसोल लेवल को हम लोग नाप सकते हैं। दोस्तों इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, यानी कि अगर हमारे शरीर में स्ट्रेस पड़ेगा तो ये ऐसा हार्मोन है जो बढ़ जाएगा। मोर द स्ट्रेस मोर द कॉर्टिसोल लेवल, और इसकी वैल्यू हम ब्लड में नाप लेंगे और बढ़ी आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में क्रॉनिक स्ट्रेस है। दोस्तों सबसे अच्छी बात है ये टेस्ट रेडिली अवेलेबल है, किसी भी पैथोलॉजी लैब में आसानी से मिल जाता है, और इसकी जो प्राइस होती है वो ₹500 से लेके 800-900 तक का ये टेस्ट होता है, ब्लड के द्वारा होता है। थोड़ा सा इस टेस्ट में कुछ चीजें थोड़ी सी स्पेशल होती हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं, क्योंकि जो लेवल होता है हमारे बॉडी में सुबह शाम और रात में वेरी करता है। तो इसका जो सैंपल देने का समय है, सैंपल देने का, जी हाँ नोट करिएगा, जो सैंपल देने का समय है वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वैल्यू अलग अलग आती है। तो मैं बोलूंगा यूजुअली आपको सुबह 8 बजे सैंपल दे देना चाहिए, 6 से 8 बजे इन द मॉर्निंग आप सैंपल दे दें तो उसको टेस्ट को बोलेंगे मॉर्निंग कॉर्टिसोल लेवल टेस्ट। तो इसमें अर्ली मॉर्निंग दे देंगे। इसमें वैल्यू आपकी 5 से 25 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू 25 से ऊपर आ रही है, यानी मान लीजिए 30 आ रही है, 35 आ रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है और क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है। और भी कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें ये बढ़ता है तो वो रूल आउट कर लिया जाएगा। और अगर ये लेवल बढ़ रहा है तो क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी में हो सकता है। या फिर हम देर रात का कॉर्टिसोल लेवल कराएं तो इसकी वैल्यू अगर 5 से बढ़ के आ रही है तो हमेशा हम लोग को अपना जो सैंपल देने का टाइम है वो ध्यान में रखना चाहिए। या बहुत सारे लैब में ऑलरेडी टेस्ट बने होते हैं, मॉर्निंग कॉर्टिसोल लेवल, लेट नाइट कॉर्टिसोल लेवल, तो उस ऑटोमेटिकली वो उसकी नॉर्मल रेंज ले लेगा। तो अगर रात में आप दे रहे हैं 12 बजे, रात के 12 बजे के आसपास, 11 बजे 12 बजे अगर आप सैंपल दे रहे हैं, सैंपल लगाने का बात नहीं है, सैंपल देने का बात है, आप सैंपल दे कब रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रात में ही सैंपल ब्लड ड्रॉ करवाना पड़ेगा और इसमें आपको सुबह ही ब्लड सैंपल ड्रॉ करवाना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू अगर 5 के ऊपर आ रही है, यानी कि 7 8 9 10 आ रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप स्ट्रेसफुल, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा था ये समय है, सुबह के 3 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, शाम का 6 बजा है, रात का 12 बजा है। तो इस प्रकार ये जो नॉर्मल कॉर्टिसोल है, दिन में सुबह हाईएस्ट लेवल जो होता है वो इस टेस्ट में मॉर्निंग कॉर्टिसोल लेवल, यानी कि कॉर्टिसोल का लेवल सुबह, जी हाँ सुबह 6 से 8 बजे हमारा शरीर में सबसे ज्यादा कॉर्टिसोल का लेवल पाया जाता है। उसके बाद ये ग्रेजुअली धीमे धीमे घट जाता है और रात में तो इसकी वैल्यू करीब नॉर्मली 1 या 2 ऐसे पहुंच जाती है, जिसको मैं बता रहा था अगर 5 के ऊपर आएगा तो, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है ये, आप 10-12 बजे सैंपल करा रहे हैं तो वैल्यू 4.5-5 ऐसे आ रही है, ठीक है, यहाँ आ रही है तो और एलिवेटेड है। सुबह आप करा रहे हैं तो मैंने 5 से 25 तक की रेंज बोली है, तो इसकी यहाँ तक कहीं आपका 25 के भी ऊपर आएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि आप क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। दोस्तों ये तो हम लोगों ने डायरेक्टली नाप लिया, डायरेक्टली स्ट्रेस हार्मोन इज इक्वल टू कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल को हमने नाप लिया तो आइडिया लग गया।
उसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट स्ट्रेस के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सीआरपी, ये भी ब्लड का टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन ये बढ़ जाएगा। और ये एक और हार्मोन होता है दूसरा, DHEAS, तो इसका लेवल क्रॉनिक स्ट्रेस में लो हो जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। अगर तीनों नहीं कराना चाहते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल करा लें, आप अर्ली मॉर्निंग कॉर्टिसोल लेवल करा लें, सारे कंफ्यूजन से दूर रहें। और अगर वो वैल्यू रेज आ रही है तो आपकी बॉडी स्ट्रेस से अफेक्ट हो रही है, या फिर आप सीआरपी और DHEAS भी इंक्लूड कर सकते हैं। कॉर्टिसोल भी करा लिया, सीआरपी अवेलेबल है तो सीआरपी करा लिया, सीआरपी भी रेडिली अवेलेबल है, DHEAS भी अवेलेबल है तो करा लिया, नहीं तो कॉर्टिसोल लेवल इनफ है, कॉर्टिसोल के साथ सीआरपी करा लिया, वेल एंड गुड। अगर बहुत अच्छा कराना चाहते हैं तो DHEAS भी साथ में करा लीजिए, इसकी वैल्यू स्ट्रेस में घटी हुई पाई जाएगी। उसके अलावा दोस्तों में दो बहुत कॉमन कंडीशन है, दो बहुत कॉमन टेस्ट हैं, कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज और थायराइड की समस्या। तो ये हमारे बॉडी को स्ट्रेस काफी कुछ अफेक्ट करते हैं, रेगुलेट करती हैं। तो दोस्तों इसके रिलेटेड जो डायबिटीज के टेस्ट हो गए, हमारी शरीर जो है कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति से तो नहीं गुजर रही है, तो उसके दो टेस्ट है, HbA1c आप जानते ही होंगे, और ब्लड शुगर अगर ये रेज्ड हैं तो ये इफेक्ट कर रहा है कि हमारा शरीर कहीं ना कहीं इंसुलिन जो साइकिल है हमारे शरीर की वो डिस्टर्ब है, और ये क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ भी इशारा कर सकती है। डायबिटीज के अलावा क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ भी इशारा करती है। और थायराइड प्रोफाइल, हमारे थायराइड हार्मोन सारे बॉडी के हार्मोन्स को कहीं ना कहीं तरीके से रेगुलेट करता है। तो इसका नॉर्मल होना, थायराइड का नॉर्मल होना, और रेडिली अवेलेबल टेस्ट है, थायराइड का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है, ताकि और बाकी जो सारे हार्मोन्स हैं, हजारों हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं, वो प्रॉपर्ली रेगुलेट ये करता रहे, वो प्रॉपर्ली काम करते रहे, तो इसलिए इसका भी नॉर्मल होना आवश्यक है। दोस्तों आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको भी लगता है स्ट्रेस ओवर बेयरिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, आप उसके ऐसे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तो आप ये स्ट्रेस प्रोफाइल कंसिडर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमारे इस चैनल पे ऐसे और भी टॉपिक्स बनाते रहते हैं जो आपको हेल्दी लिविंग बना के रखें। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप बीमार ही ना पड़ें, बीमार पड़ें तो जल्दी ठीक हो जाएं। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का एक बहुत ही अच्छा ये चैनल हम लोग ने बनाया हुआ है, तो कंसिडर करें इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।